चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों की सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। एकता के महायज्ञ में समाज के हर वर्ग और हर क्षेत्र के लोग हुए एक। कई शताब्दियों की नींव रख गया कुंभ। महाकुंभ के समापन पर बोले पीएम मोदी। दिल्ली विधानसभा में आप विधायकों की एंट्री पर रोक, धरने पर बैठी पूर्व सीएम आतिशी बोली बीजेपी ने सारी हदें पार कर दी। भाजपा नेता एनआर रमेश ने किया बड़ा दावा, बोले इंडियन ओवरसीज कांग्रेस के अध्यक्ष सेम पित्रोदा ने 150 करोड़ की जमीन पर अवैध कब्जा किया। वहीं जवाब में बोले सेम पित्रोदा, कहा भारत में मेरी प्रॉपर्टी नहीं। राजीव मनमोहन सरकार में सैलरी तक नहीं मिली। वक्फ बिल में 14 बदलाव को मिली केंद्र की मंजूरी। 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलने वाले बजट सत्र में हो सकता है पेश। वहीं विपक्ष जता चुका है विरोध। यूएन में बोला पाकिस्तान, कहा जम्मू कश्मीर में मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ। वहीं भारत ने पाकिस्तान के आरोप पर लगा दी फटकार, कहा पाकिस्तान एक नाकाम देश जो दान के पैसों पर जिंदा है। तमिलनाडु के अगले चुनाव में बनेगी भाजपा की मजबूत सरकार। कोयम्बटूर में गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा दावा। कानून व्यवस्था और राजनीतिक अस्थिरता के कारण देश की संप्रभुता पर खतरा। बांग्लादेश के आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमान के बयान से मचा बवाल। कैबिनेट की मंजूरी के बाद दिल्ली में जल्द शुरू होगी आयुष्मान भारत योजना। 10 लाख रुपए पर मिलेगा कवरेज। एमओयू पर तेजी से हो रहा काम। 45 दिन का महाकुंभ हुआ खत्म, लेकिन आज भी प्रयागराज जा रहे श्रद्धालु कारें संगम तक जा रही। वहीं सीएम योगी ने कर्मचारियों को किया सम्मानित। बिहार में अब सब ठीक, मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए एनडीए ने चुनाव से पहले दूरस्थ किए गठबंधन के कील काटे। वहीं आने वाले चुनाव में नीतीश कुमार ही होंगे एनडीए से सीएम चेहरा। अंग्रेजों के जानी दुश्मन है अफगान। पहले वर्ल्ड कप, अब 16 महीने बाद चैंपियंस ट्रॉफी में तोड़ा गुरूर। 8 रन से अहम मैच जीतकर अफगानिस्तान ने इंग्लैंड को टूर्नामेंट से किया बाहर। 10 मार्च के बाद बीजेपी को मिलेगा नया अध्यक्ष। रेस में शिवराज खट्टर और धर्मेंद्र प्रधान। वहीं साउथ में बीएल संतोष दावेदार। डी गुरुदेश्वर लिस्ट में इकलौते महिला शामिल। केरल असम विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की दिल्ली में हुई बैठक। नाराज शशि थरूर भी होंगे शामिल। अमेरिका की प्राइवेट कंपनी स्पेस एक्स ने लॉन्च किया मून मिशन। फाल्कन 9 रॉकेट का किया इस्तेमाल। 2 महीने में की दूसरी कामयाब कोशिश। हरियाणा में लाडली बहनों के खाते में आएंगे 2100 रुपए। सीएम नायब सैनी ने दिया बड़ा अपडेट, कहा निकाय चुनाव के बाद पेश होने वाले बजट सत्र में इसके लिए प्रावधान किया जाएगा। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाला को लेकर मुश्किल में ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी। 15 करोड़ रुपए मांगने की ऑडियो क्लिप लगी सीबीआई के हाथ। मुझे जान से मारने की ढेरों धमकियां मिल रही, ट्रंप कैबिनेट की पहली मीटिंग में बोले एलोन मस्क। असम के मोरी गांव में 5.1 तीव्रता का आया भूकंप। ओडिशा में भी महसूस किए गए भूकंप के झटके। हालांकि अभी तक किसी भी तरह के नुकसान की कोई खबर नहीं आई है। तमिल न बोल पाने के कारण माफी मांगता हूं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बोले यह दुनिया की सबसे पुरानी भाषा। राज्य में ट्राई लैंग्वेज पॉलिसी पर जारी है विवाद। भारत बन सकता है क्लिनिकल ट्रायल का नया हब। विदेशी देशों की चीन पर निर्भरता घटने के बीच पड़ेगा बड़ा अवसर। जम्मू कश्मीर से उत्तराखंड तक बारिश और बर्फबारी का दौर जारी। 1 मार्च तक ऐसा ही रहेगा मौसम। वहीं हरियाणा में बारिश का ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा के लिंगराज मंदिर में अनुष्ठान के दौरान घटी दुर्घटना। पुलिसकर्मी सहित 3 लोग घायल। मांझी ने घायलों से की मुलाकात। बिहार विधानसभा चुनाव में 29 सीटों पर लड़ने की तैयारी में सुहेल देव। भारतीय समाज पार्टी 17 मार्च को सीतामढ़ी में करेंगे रैली। दिल्ली में महाशिवरात्रि पर नॉन वेज खाने पर विवाद। आरोप एबीवीपी छात्रों ने फीमेल स्टूडेंट को पीटा। विद्यार्थी परिषद ने कहा व्रत तोड़ने की कोशिश हुई। असम व्यापार शिखर सम्मेलन में आए 5 लाख करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव। मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दी जानकारी। ठोस कार्य योजना है तैयार। 2 दिनों में बचाव अभियान पूरा होने की उम्मीद। तेलंगाना सुरंग घटना पर बोले सिंचाई मंत्री एन उत्तम कुमार। 11वें ज्योतिर्लिंग केदारनाथ धाम के कपाट खुलने की तैयारी शुरू। बाबा की पंचमुखी डोली का प्रस्थान कार्यक्रम तय हुआ। 27 अप्रैल से विशेष पूजा होगी प्रारंभ। कोहली आईसीसी वनडे बैटर्स रैंकिंग में 5वें नंबर पर पहुंचे। शुभमन गिल पहले, रोहित शर्मा तीसरे पर कायम। कुलदीप बॉलर्स में नंबर 3। नशे के खिलाफ सख्त हुई पंजाब सरकार। हाई पावर कमेटी का हुआ गठन। वित्त मंत्री हरपाल चीमा होंगे चेयरमैन। अमर अरोड़ा समेत 5 मंत्री सदस्य ड्रग्स अभियान पर रखेंगे नजर। चलिए अब जानते हैं जो आम आदमी के काम की और फायदेमंद खबरें हैं उनको विस्तार से। पर इससे पहले अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए।
कई शताब्दियों की नींव रख गया कुंभ, एकता का महायज्ञ संपन्न। महाकुंभ के समापन पर बोले पीएम मोदी, बोले कोई कमी नहीं तो माफ करना, इतना बड़ा आयोजन आसान नहीं था। यहाँ न कोई शासक था न प्रशासक। जी हाँ, महाकुंभ के समापन पर पीएम मोदी ने ब्लॉग लिखा। इसका शीर्षक है एकता का महाकुंभ, युग परिवर्तन की आहट। उन्होंने लिखा, एकता का महायज्ञ संपन्न हुआ जब एक राष्ट्र की चेतना जागृत होती है, जब वो सैकड़ों साल की गुलामी की मानसिकता के सारे बंधनों को तोड़कर नव चैतन्य के साथ हवा में सांस लेने लगता है, तो ऐसा ही दृश्य उपस्थित होता है जैसा हमने महाकुंभ में देखा। इतना विशाल आयोजन आसान नहीं था। माँ गंगा, यमुना और सरस्वती से प्रार्थना करता हूँ कि अगर हमारी आराधना में कुछ कमी रह गई हो तो क्षमा करना। श्रद्धालुओं की सेवा में भी अगर हमसे कुछ कमी रह गई हो तो जनता का क्षमा प्रार्थी हूँ। इसी दौरान पीएम ने सीएम योगी की तारीफ की। उन्होंने कहा, योगी जी के नेतृत्व में शासन, प्रशासन और जनता ने मिलकर इस एकता के महाकुंभ को सफल बनाया। केंद्र हो या राज्य, यहाँ ना कोई शासक था ना कोई प्रशासक था, हर कोई श्रद्धा भाव से भरा सेवक था। पीएम ने आगे कहा, आजादी के बाद भारत की शक्ति के विराट स्वरूप को अगर हमने जाना और इस शक्ति को सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की ओर मोड़ा होता तो ये गुलामी के प्रभाव से बाहर निकालते भारत की बहुत बड़ी शक्ति बन जाती, लेकिन हम तब ये नहीं कर पाए। 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में मैंने देवभक्ति से देवभक्ति की बात कही थी। प्रयागराज में महाकुंभ के दौरान सभी देवी देवता जुटे, संत महात्मा जुटे, बाल वृद्ध जुटे, महिलाएं युवा जुटे। हमने देश की जागृत चेतना का साक्षात्कार किया। ये महाकुंभ एकता का महाकुंभ था, जहाँ 140 करोड़ देशवासियों की आस्था एक साथ एक समय में इस एक पर्व से आकर जुड़ गई थी। वक्फ बिल में 14 बदलाव को केंद्र सरकार ने दी मंजूरी। रिपोर्ट्स में किया दावा, 10 मार्च से होने वाले संसद सत्र में लाना संभव, विपक्ष विरोध जता चुका। जी हां, केंद्रीय कैबिनेट ने वक्फ संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 19 फरवरी को हुई बैठक में बिल को कैबिनेट की रजामंदी मिल गई थी। संसद के बजट सत्र के दूसरे हिस्से में सरकार इसे पेश कर सकती है। बजट सत्र का दूसरा हिस्सा 10 मार्च से 4 अप्रैल तक चलेगा। ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर वक्फ बिल का नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इससे पहले बजट सत्र के पहले चरण में 13 फरवरी को वक्फ बिल पर जेपीसी की रिपोर्ट संसद में पेश की गई थी। विपक्ष ने रिपोर्ट को फर्जी बताया था। इसके बाद संसद में हंगामा हुआ था। वहीं 27 जनवरी को वक्फ विधेयक की जांच कर रही जेपीसी ने ड्राफ्ट रिपोर्ट की मंजूरी दी थी। जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा हुई थी। भाजपा की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार किया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। इससे पहले अगस्त 2024 में वक्फ बिल को अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने लोकसभा में पेश किया था। इसके बाद इसे जेपीसी के पास भेजा गया था। इसके बाद जेपीसी ने इस पर 655 पन्नों की रिपोर्ट दी थी। वहीं एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा था, हमें 655 पन्नों की ड्राफ्ट रिपोर्ट मिली थी। 655 पन्नों की रिपोर्ट को एक रात में पढ़ना असंभव था। मैंने असहमति जताई है और संसद में भी इस विधेयक का विरोध करूंगा। यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करेगा भारत। दोनों देशों के बीच 14 राउंड की बातचीत पूरी। भारत अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री की पहुंच ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ाना चाहता है। जी हां, भारत ने गुड्स और सर्विसेज के एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए अपने ट्रेडिंग पार्टनर्स के साथ 13 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और 6 प्रेफरेंशियल यानी तरजीही समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। इन समझौतों से भारत अपने डोमेस्टिक इंडस्ट्री की पहुंच ग्लोबल मार्केट्स में बढ़ाना चाहता है। 2014 से देश ने मॉरिशस, यूएई, ऑस्ट्रेलिया और EFTA यानी यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के साथ 3 ऐसे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत यूके और EU के साथ इसी तरह के समझौतों पर एक्टिवली बात कर रहा है। 24 फरवरी को कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर पीयूष गोयल और यूके के बिजनेस एंड ट्रेड सेक्रेटरी जोनाथन रेनोल्ड्स ने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित FTA के लिए बातचीत फिर से शुरू करने का ऐलान किया। भारत यूके के बीच यह बातचीत 8 महीने से ज्यादा समय के बाद फिर से शुरू हो रही है। इससे पहले दोनों देशों के बीच बातचीत 13 जनवरी 2022 को शुरू हुई थी। अब तक 14 राउंड की वार्ता पूरी हो चुकी है।